दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी के बारे में। कहने का तात्पर्य है कि ये जो हमारा गोलीय दर्पण होता है अर्थात उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण होता है, इसमें किस तरफ फोकस दूरी को माइनस में लिया जाता है, किस तरफ फोकस दूरी को प्लस में लिया जाता है, किस तरफ वस्तु की दूरी को माइनस में लिया जाता है, किस तरफ प्रतिबिंब के दूरी को माइनस में लिया जाता है और प्लस में लिया जाता है। इन सब सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। और आप सभी को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप इस चिन्ह परिपाटों को नहीं समझ पाते हैं तो आगे का जो हमारा अवतल दर्पण का सूत्र है 1/u प्लस 1/b इजिकल टू 1/f वाला जो सूत्र है, इस पर कोई भी सवाल आप हल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर इसको बहुत ही अच्छे से हमको समझना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये है हमारा चित्र एक अवतल दर्पण का, और यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा देते हैं जो यहाँ पर पॉइंट्स है, जिसमें से ये जो बिंदु दिख रहा है आपको, इस बिंदु को हम बोलते हैं, जो पी बिंदु है इसको ध्रुव बोलते हैं, और जो यहाँ पर एफ बिंदु है इसको हम फोकस बिंदु बोलते हैं, और जो यहाँ पर सी है उसको हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि किस तरफ की दूरियों को हम प्लस में लेते हैं और किस तरफ की दूरियों को हम माइनस में लेते हैं। तो दोस्तों इस साइड में जितनी भी दूरियाँ, जो ध्रुव पी है, ध्रुव पी के इस साइड में जितनी भी दूरियाँ ली जाएंगी इसको यहाँ पर प्लस में लिया जाएगा, और इस ध्रुव के उस साइड में जितनी भी दूरियाँ होंगी उसको हम लेंगे माइनस में। अब ये अवतल दर्पण में भी लागू होगा और उत्तल दर्पण में भी लागू होगा। अब यहाँ पर मैं आप सभी को सबसे पहले पॉइंट पर बात करते हैं कि यहाँ पर जो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है इसको प्लस में ले जाता है या माइनस में। अब चूंकि ये जो फोकस दूरी है ये इस पी बिंदु के उस तरफ नापी जाएगी, क्योंकि जो फोकस बिंदु स्थित है वो कुछ वहाँ पर स्थित है, और हमको पता है कि ध्रुव से लेकर और फोकस बिंदु के बीच की जो दूरी होती है वही होती है फोकस दूरी। तो यहाँ पर जो फोकस दूरी हमारी होगी वो माइनस में होगी, क्योंकि ये ध्रुव के उस साइड में स्थित है। ठीक इसी प्रकार वक्रता त्रिज्या जो होगी यहाँ पर इस अवतल दर्पण की, तो वो भी यहाँ पर माइनस में होगी, क्योंकि यह ध्रुव के उस साइड में स्थित है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो वस्तु की दूरी होगी ये माइनस में होगी या प्लस में। तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण में जो वस्तु धरा जाता है वो उसी साइड में, ध्रुव के उस साइड में रखा जाता है। इस कारण से यहाँ पर जो वस्तु की जो दूरी होगी ये भी यहाँ पर होगी माइनस में। अब यहाँ पर बात आता है कि ये जो अवतल दर्पण के लिए जो प्रतिबिंब होगा इसको माइनस में लिया जाएगा या प्लस में। तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं, ये जो अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण है, दर्पण में ऊपर की तरफ जो प्रतिबिंब बनते हैं उनको लिया जाता है प्लस में, और जो प्रतिबिंब नीचे की तरफ बनते हैं उनको लिया जाता है माइनस में। तो यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अवतल दर्पण से जितने भी प्रतिबिंब बनते हैं ध्रुव के उस साइड में बनते हैं, लेकिन सारे प्रतिबिंब नीचे की तरफ बनते हैं, ऊपर नहीं बनते, क्योंकि ऊपर वस्तु स्थित होता है। तो यहाँ पर जितनी भी प्रतिबिंब की दूरियां होंगी वो यहाँ पर होंगी माइनस में, अर्थात अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब की दूरी माइनस में होगी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं उत्तल दर्पण के लिए। तो दोस्तों उत्तल दर्पण में जो वस्तु रखा जाता है वो इस ध्रुव के उस साइड में रखा जाता है। तो यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं कि जो वस्तु रखा गया उस साइड में रखा गया, इसलिए जो ये वस्तु की दूरी होगी ये हम माइनस में लेंगे। अब यहाँ पर बाकी सब हम लेंगे प्लस में, क्योंकि जो प्रतिबिंब बनता है ये आभासी बनता है इस उत्तल दर्पण में, इस साइड में बनता है। तो इस साइड में अभी हमने बात किया कि जितने भी दूरियां होंगी वो प्लस में होंगी। तो यहाँ पर फोकस बिंदु जो है, फोकस दूरी जो है, वक्रता त्रिज्या जो है, ये सारे के सारे इस साइड में स्थित होते हैं उत्तल दर्पण में। इसलिए यहाँ पर फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या और यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी ये तीनों ही प्लस में होंगे, क्योंकि इस साइड में ध्रुव के स्थित हैं। तो यहाँ पर ये बात हो गई। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो प्रतिबिंब की लंबाई है इसको यहाँ पर प्लस में लिया जाएगा या माइनस में। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है और इस साइड में बनता है। तो ध्रुव के इस साइड में पहली बार बना, और दूसरी बात ये हुआ कि जो प्रतिबिंब बनता है ये ऊपर की तरफ ही बनता है। तो यहाँ पर ये जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी इसको लिया जाएगा यहाँ पर प्लस में, क्योंकि अभी हमने बात किया कि जो प्रतिबिंब की लंबाई ली जाती है वो अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनती है उस साइड में और नीचे की तरफ बनती है तो उसको माइनस से लिया जाता है, और ऊपर के साइड में बनती है तो उसको प्लस से लिया जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का हमारा चिन्ह परिपाटी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और दोस्तों यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।